नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जनजातियों से संबंधित 125 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, भील किस देवी देवता के चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं? तो इसका उत्तर है हमारा ऋषभदेव जी या काला जी। ऋषभदेव जी को जब केसर का पानी चढ़ाया जाता है तो उससे पीकर भील जनजाति के लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। क्लियर। दूसरा प्रश्न देखो, ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों मनखारो मेला। कौन सा मेला है? मनखारो मेला। ये याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला है मनखारो मेला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना तीसरा नंबर देखो, ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इसे? फालिया। फालिया। एक ही गोत्र के जो लोग होते हैं उनकी एक छोटी सी इकाई को हम क्या कहते हैं? फालिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। ग्रासिया जनजाति की नृत्य शैली कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? लूर। ग्रासिया जनजाति की इनमें से कौन सी है? लूर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, किस जनजाति की अन्न भंडार की कोटियाँ सोहरी कहलाती है? अन्न भंडार की कोटियाँ सोहरी किस जनजाति की कहलाती है दोस्तों? तो ये है ग्रासिया जनजाति। कौन सी जनजाति है दोस्तों? ग्रासिया जनजाति। डामोर कहाँ के मूल निवासी है? डामोर जनजाति है वो कहाँ की मूल निवासी है? महाराष्ट्र। इनका मूल निवास कौन सा था? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है? आदिवासियों का हरिद्वार। कौन से तीर्थ को कहा जाता है? मातृकुंडिया। कौन से तीर्थ को कहा जाता है? मातृकुंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जो डामोर जनजाति उसके गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? डामोर जनजाति की फल्ला। क्या कहलाती है? फल्ला। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ग्रासिया लोगों के त्यौहार का प्रारंभ कब से होता है? ग्रासिया लोगों के जो त्यौहार हो कब से प्रारंभ होते हैं, कब से शुरू होते हैं दोस्तों? आका तीज से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम जनजाति जनसंख्या क्रम से कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या और न्यूनतम जनजातियों की जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक तो है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। और सबसे कम है बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? जो डामोर जनजाति है वो सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती है? तो ये है डूंगरपुर में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? डूंगरपुर में। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति के लोग बहुतायत से निवास करते हैं? सांसी जनजाति सबसे ज़्यादा कौन से जिले में पाई जाती है? सांसी जनजाति है भरतपुर जिले में। कौन से जिले में? भरतपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, राजस्थान की जनजातियों का घटती हुई आबादी के अनुसार सही क्रम कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी और सबसे कम कौन सी है? तो घटता हुआ क्रम कौन सा है? यानी अवरोही क्रम। कौन सा क्रम दोस्तों? अवरोही क्रम। परीक्षा में ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं, उस घटती हुई की जगह अवरोही क्रम भी नाम आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति है? मीणा, उसके बाद भील, उसके बाद ग्रासिया और उसके बाद सेरिया। तो ये घटता हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घटते क्रम में। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत, यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या नहीं पूछे दोस्तों, जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है। तो सर्वाधिक प्रतिशत है बांसवाड़ा में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? बांसवाड़ा में। जनजातियों का सर्वाधिक, अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 15 देखो दोस्तों, राजस्थान का कौन सा पहाड़ी क्षेत्र जनजाति बहुल क्षेत्र है? जनजाति बहुल क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, राज्य के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी का अनुपात सर्वाधिक है? जिले की आबादी के अनुसार अनुपात सर्वाधिक कौन से जिलों में है? तो इसमें है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। इनकी जनसंख्या में सर्वाधिक अनुपात किसका है? अनुसूचित जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट। अनुसूचित जातियां व जनजातियां क्रम से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधिसूचित की जाती है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये क्रमशः संविधान के कौन से अनुच्छेद में अधिसूचित है? कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 341 और 342। 341 में तो है अनुसूचित जाति और 342 में अनुसूचित जनजाति। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, शहनाई, नकारा व चंग किस तरह के लोक नाट्यों का प्रधान साज है? तो ये है तुरा और कलंगी का। तुरा और कलंगी में शहनाई, नकारा एवं चंग का उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, मेघवालों की रमत कहाँ वे किसके द्वारा खेली जाती है? तो ये सिरोही में खेली जाती है रावलियों द्वारा। किसके द्वारा? रावलियों द्वारा। कहाँ खेली जाती है? सिरोही में। भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील शब्द का अपभ्रंश है। कौन से शब्द का? बील का। और जिसका अर्थ होता है तीर कमान। भील शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तीर कमान। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र में भील जनजाति का आधिक्य है? भील जनजाति राजस्थान के किस क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है? तो ये है दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उस क्षेत्र में भील जनजाति ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सी है? भील। पहले स्थान पर कौन है ज़्यादा जनजातियों में? मीणा। कौन है? मीणा। भीलों के सभी गांव की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? भीलों के जो सभी गांव होते हैं उसकी पंचायत होती है, उसका मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। भीलों के घर क्या कहलाते हैं दोस्तों? टापरा या कू। टापरा या कू। किस इतिहासकार ने भीलों को वन पुत्र कहा है? भीलों को क्या कहा है? वन पुत्र। किस इतिहासकार ने कहा दोस्तों? जेम्स टोड ने। जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा है दोस्तों? वन पुत्र। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति के प्रतिशत के आधार पर राज्य का देश में कौन सा स्थान है? इसमें पूछ रहा है हमें अनुसूचित जाति और एक है अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति में देश में कौन सा स्थान है राज्य की जनसंख्या के आधार पर? तो अनुसूचित जाति में तो है दोस्तों 8वां स्थान। कौन सा है? 8वां। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार 8वां स्थान है। और अनुसूचित जनजाति, जनजाति में कौन सा स्थान है? 13वां। जनजाति में कौन सा स्थान है दोस्तों? 13वां। और जाति में कौन सा स्थान है दोस्तों? 8वां। कौन सा स्थान है? 8वां। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27, किस जनजाति की मेवाड़ राज्य के प्रति त्याग एवं स्वामी भक्ति की भावना के कारण ही एम्बेलम ऑफ मेवाड़ में उस जनजाति के राजा का चित्र भी अंकित है? कौन सी जनजाति है वो? भील जनजाति। भील जनजाति का मेवाड़ राज्य के प्रति अलग ही त्याग और स्वामी भक्ति थी, जिनके कारण मेवाड़ के प्रतीक चिन्ह में भील जनजाति के राजा का चित्र भी अंकित होता है। क्वेश्चन नंबर 28, शहर या समुदाय की पंचायत के मुख्यतः कितने स्तर होते हैं? तो कितने स्तर होते हैं दोस्तों? 3। कौन कौन से स्तर होते हैं? एक तो होता है दोस्तों, पहला स्तर होता है सबसे निचला पंचताई। कौन सा होता है? पंचताई। ठीक है। दूसरा स्तर होता है इनका एकादशिया। एकादशिया, इसमें 11 गांव होते हैं। पंचताई निचले स्तर की होती है जिसमें एक ही गांव होता है, इसे हम शहराना कहते हैं या बस्ती कहते हैं वो। और दूसरा है एकादशिया जिसमें 11 गांव होते हैं। और सबसे बड़ी इनकी होती है, उसे हम कहते हैं चौरासिया। 3 नंबर होती है इनकी चौरासिया। कौन सी होती है दोस्तों? चौरासिया, जिसमें 84 गाँव का समूह होता है। कितने गाँव का? 84 गाँव की समूह से मिलकर, 84 गाँव का समूह मिलकर पंचायत बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहर या जनजाति की बस्ती और इनका मुखिया कर्म से क्या कहलाता है? तो शहर या जनजाति की बस्ती होती है दोस्तों शहराना। क्या होती है? शहराना। और इसका मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल। मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल। क्वेश्चन नंबर 30, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? जलवा समारोह। जलवा पूजन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? जलवा पूजन। जब किसी का जन्म होता है तो उस स्त्री को पूजा के लिए गांव के कुएं पर ले जाया जाता है और जल की पूजा करवाई जाती है, उसे हम जलवा पूजन बोलते हैं, जलवा समारोह। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात की वर्तमान स्थिति क्या है जनगणना 2011 के अनुसार? तो लिंगानुपात कितना है? 948 प्रति 1000 पुरुषों पर 948 महिलाएं हैं अनुसूचित जनजातियों में। अगला क्वेश्चन देखो, शहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? 12। अगला क्वेश्चन, भीलों में किस संप्रदाय की मान्यता है? भीलों में कौन से संप्रदाय की मान्यता है? उंदरिया। कौन से संप्रदाय की है? उंदरिया पंथ की। उंदरिया पंथ को ज़्यादा मानते हैं भील। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दिन मीणा लोग शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं? तो शस्त्रों का प्रयोग किस दिन नहीं करते हैं? गोवर्धन पूजा के दिन। गोवर्धन पूजा के दिन मीणा के लोग शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं। गरासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप क्या है? गरासिया समाज में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? हारी बावरी। क्या कहते हैं दोस्तों? हारी बावरी। अगला क्वेश्चन, गरासियों में प्रचलित किस विवाह में विवाह खर्च बचाने के उद्देश्य से वधु को वर के घर छोड़ देते हैं? विवाह का खर्च बचाने के लिए वधु को ले जाकर वर के घर पर छोड़ देते हैं, तो उससे कौन सा विवाह कहते हैं हम? मेलबो। मेलबो। कौन सा विवाह कहते हैं? मेलबो। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, गरासिया जनजाति व्यक्ति की मृत्यु पर जिस स्मारक का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं? जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके ऊपर स्मारक बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हुरे।
क्या कहते हैं दोस्तों? हुरे। क्या कहते हैं? हुरे, याद रखना। राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन कौन सी जनजाति दोस्तों? भील। कौन सी जनजाति है? भील। मीणा का अर्थ क्या होता है? मीणा का अर्थ होता है मछली। क्या होता है? मछली। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? विश्नोई। कौन सी जाति है दोस्तों? विश्नोई। मृग और पर्यावरण को बचाने के लिए विश्नोई जाति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक जनसंख्या युक्त संभाग कौन सा है? सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी कौन से संभाग में पाई जाती है? तो ये संभाग है दोस्तों उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, किस जनजाति के पुरुष वर्ग में गोदना गुदवाना वर्जित है? वर्जित यानी बंद है। कौन सी जनजाति में दोस्तों? सेहरिया जनजाति में। अगला क्वेश्चन देखो, सेहरिया जनजाति में मुखिया क्या कहलाता है? सेहरिया जनजाति का मुखिया है वो क्या कहलाता है दोस्तों? कोतवाल। क्या कहलाता है? कोतवाल। अगला क्वेश्चन है, मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? मीणा का जो जनजाति होती है उसकी पंचायत का मुखिया को हम क्या कहते हैं? पटेल। क्वेश्चन नंबर 47, सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य की किस जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है? सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति अब कौन सी बची है दोस्तों? यह है सेहरिया। इसको आदिम जनजाति के समूह में रखा है। क्वेश्चन नंबर 48, ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? ताड़ना और मोरबंदिया ग्रासिया जनजाति में। कौन सी जनजाति में दोस्तों? ग्रासिया। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि राज्य की किस जनजाति समुदाय के आदि गुरु है? कौन सी जनजाति समुदाय? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेहरिया जाति के लोकप्रिय देवता कौन से हैं? सेहरिया जाति के लोग कौन से देवता को लोकप्रिय मानते हैं? तेजा जी। कौन से देवता हैं? तेजा जी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के अतिरिक्त अन्य किस राज्य में सेहरिया जनजाति का प्रसार है? सेहरिया जनजाति का प्रसार राजस्थान के अलावा कौन से राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में दोस्तों? मध्य प्रदेश में, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, किसने सेहरिया जनजाति को भीलों का ही एक परिवार माना था? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने सेहरिया जनजाति को भीलों का ही एक परिवार माना था। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ऐसी ही और बहुत शानदार सीरीज मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जिले में भीलों का बाहुल्य है? भीलों का बाहुल्य इनमें से कौन से जिले में है? जयपुर में? तो इसमें तो है नहीं। बारां में भी नहीं है। भीलवाड़ा में नहीं, भीलवाड़ा में भी नहीं है। तो कौन से जिले में होगा? प्रतापगढ़ में। कौन से जिले में बाहुल्य है? प्रतापगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मीणा के पश्चात किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? मीणा जनजाति के बाद कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? तो दोस्तों ये भील है। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, सेहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला कब लगता है? सेहरिया क्षेत्र का प्रमुख मेला है कपिल धारा का मेला। ये कब लगता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन देखो, मीणा एवं भीलों के बाद राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? एक नंबर पर कौन सी है? मीणा। कौन सी है दोस्तों? मीणा। दो नंबर पर है भील। उसके बाद 3 नंबर पर कौन सी है? ग्रासिया। कौन सी आती है दोस्तों? ग्रासिया। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? खपटा, तो खपटा है शेर पुरुषों का सापा। क्या है दोस्तों? शेर पुरुषों का सापा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीणाओं का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? जो मीणा जनजाति है उनका उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। कौन से पुराण में? मत्स्य पुराण में। अगला क्वेश्चन देखो, चैत्र विचैत्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? चैत्र विचैत्र का मेला किस जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से। कौन सी जनजाति से? ग्रासिया जनजाति से। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ग्रासियों की भाषा गुजराती, भीली, मेवाड़ी एवं किसका मिश्रण कहा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा मारवाड़ी। ग्रासिया भाषा कौन कौन सी भाषा से मिलकर बनी है? गुजराती, भीली, मेवाड़ी और मारवाड़ी, इन चारों का मिश्रण है ग्रासियों की भाषा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस इतिहासकार ने ग्रासियों की उत्पत्ति गवास से मानी है? कौन से इतिहासकार ने ग्रासियों की उत्पत्ति गवास शब्द से मानी है? तो ये है कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रासी किस स्थान पर अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं? कौन से स्थान पर? नक्की झील में। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, भरतपुर क्षेत्र की मीणा जनजाति किस देवी की उपासक है?
तो ये है दुर्गा देवी की। गरासियों के घर क्या कहलाते हैं? गेर। गरासियों के घर क्या कहलाते हैं? गेर। अगला क्वेश्चन है, मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा निम्न में से किस जनजाति में है? जो अपने मेलों में अपना जीवन साथी चुनती है तो ये है सेरिया जनजाति। कौन सी है दोस्तों? सेरिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेला ग्रास या जनजाति से संबंधित नहीं है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? नहीं है। ध्यान से देखना प्रश्न को। तो चैत्र विचैत्र मेला ये ग्रासिया से संबंधित है। कोटेश्वर मेला ये भी है। सियावा गांव का गणगौर मेला ये भी ग्रासियों से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा उक्त में से कोई नहीं, डी उत्तर हो जाएगा। ये तीनों ही ग्रासीय जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यदि कोई रिक्त स्थान पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले तो ऐसा परिवार गमेती ग्रासिया कहलाता है। कौन सा परिवार गमेती ग्रासिया कहलाएगा? पुरुष किस जनजाति का होगा और स्त्री किस जनजाति की होगी? तो इसका उत्तर है दोस्तों बी, भील। भील पुरुष है। कौन सा दोस्तों? भील। भील तो पुरुष। और ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति की अगर स्त्री होगी और आपस में विवाह कर ले तो ये गमेती ग्रासिया कहलाते हैं। पुरुष भील और स्त्री ग्रासिया, तो क्या कहलाएंगे? गमेती ग्रासिया। क्या कहलाएंगे दोस्तों? गमेती ग्रासिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में सर्वाधिक मीणा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मीणा तो ये है पूर्वी राजस्थान में। मीणा जनजाति के आराध्य देव कौन से हैं? गौतम ऋषि। मीणा जनजाति कौन से देवता को अपना आराध्य देव मानते हैं दोस्तों? गौतम ऋषि को। अगला क्वेश्चन देखो, कछवा वंश के संस्थापक दुल्हे राय ने किस जनजाति या जाति के शासक को पराजित कर आमेर पर अपना अधिकार किया? कछवा वंश का संस्थापक दुल्हे राय थे। उन्होंने किसको हराकर आमेर पर अधिकार किया था? तो मीणा जनजाति को हराकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कथोड़ी लोगों के घास फूस से बने झोंपड़े को क्या कहा जाता है? खोलरा। क्या कहते हैं हम? खोलरा। कथोड़ी लोगों के घास फूस का जो झोंपड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में बसी हुई है? तो ये मुख्यतः है उदयपुर जिले में। कौन से में है? उदयपुर जिले में। अलवर में नहीं है, जयपुर में नहीं है, सिरोही में नहीं है। कौन से में है? उदयपुर में। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो ये है भील जनजाति का। भील जनजाति जब युद्ध वगैरह करते हैं या शिकार करते हैं तो क्या बोलते हैं? फायरे फायरे। क्वेश्चन नंबर 74, टोटम किस जनजाति के कुल देवता हैं? ये भी भील जनजाति के हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, शेरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये है बारां। शेरिया जनजाति के लोग ज़्यादातर कौन से जिले में पाए जाते हैं? बारां। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रासिया जनजाति की पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्रासिया जनजाति उसके पंचायत के मुखिया को हम क्या कहते हैं? पालवी। ग्रासिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? पालवी। अगला क्वेश्चन है, कंजर जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? कंजर जनजाति होती है उनके मुखिया को क्या कहते हैं हम? पटेल। क्या कहते हैं? पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंजर जाति की सर्वाधिक जनसंख्या राज्य के किस जिले में है? तो कंजर जाति सर्वाधिक अजमेर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा दोस्तों। शेरिया समाज में हताई किसे कहते हैं? हताई होती है शेराना के बीच एक छतरीनुमा गोल चौकोर झोंपड़ी होती है। शेराना जो शेरियाओं की एक बस्ती होती है उसके बीच में जो छतरीनुमा या गोल चौकोर झोंपड़ी बनी होती है उसे हताई कहते हैं। ऑप्शन अपना सी सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, घने वनों में निवास करने वाले शेर या परिवार पेड़ों पर या बल्लियों पर मचान नुमा छोटी झोंपड़ी बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गोपना, टोपा, कोरुआ या सभी। तो इसे सभी कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा अपना। गोपना भी कहते हैं, टोपा भी कहते हैं, कोरुआ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, शेर या वनवासी जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? शेर या जो जनजाति है उनका निवास स्थान कौन सा है दोस्तों? बारां जिला। कौन सा जिला है? बारां जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? माणिकलाल वर्मा के आदिम जाति शोध संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सांसी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल से मानी जाती है, ये सही है। इस जाति के लोग खनाबदोष जीवन व्यतीत करते हैं, ये भी सही है। सांसियों में विधवा विवाह प्रचलित नहीं है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, उक्त सभी। इसमें सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या से अनुपात क्रम से कितना है? अनुसूचित जनजाति का पूछ रहा है भारत में और राजस्थान में। तो भारत में है 8.08% और राजस्थान में इनका जनसंख्या में अनुपात है 13.48%।
क्वेश्चन नंबर 85, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? तो ये है दोस्तों गरासिया में। प्रेम विवाह ज़्यादा कौन सी जनजाति में होते हैं? गरासिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, कथोड़ी जनजाति का 7.5 फीट लंबा बांस का बना वाद्य यंत्र जिसे मृत्यु के समय बजाया जाता है? पावरी। कौन सा यंत्र है? पावरी। मीणा जनजाति की सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? तो मीणा सबसे ज़्यादा जयपुर में पाया जाता है। अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। आदिवासियों की देवी है, आदिवासियों की देवी है बरबड़ी माता। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी कितनी है? अनुसूचित जनजाति की आबादी कितनी है? तो अनुसूचित जनजाति की आबादी है 92.39 लाख। कितनी है दोस्तों? 92.39 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 90, कथोड़ी कहाँ के मूल निवासी है? तो कथोड़ी मूल निवासी है महाराष्ट्र के। कहाँ के निवासी है दोस्तों? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति कथा बनाने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, बहुत कम किताबों में मिलेगा आपको। राजस्थान में कितने प्रकार की अधिसूचित जनजातियां पाई जाती है? जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित है, कितनी जनजातियां हैं दोस्तों? 12 जनजातियां। कितनी जनजातियां हैं? 12। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में शहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? किशनगंज में। कौन सी तहसील में है दोस्तों? किशनगंज में। और ये कौन से जिले में स्थित है? 12 में। शहरिया जनजाति ज़्यादातर 12 जिले में ही पाई जाती है, उसमें भी ज़्यादातर किशनगंज तहसील के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भीलों की आजीविका के मुख्य साधन कौन से हैं दोस्तों? शिकार ये है, कृषि ये है, वनोपज ये भी है। तो इसका उत्तर अपना डी सही हो जाएगा, उक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अनुसूचित जनजाति व परंपरागत वनवासी वनाधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 में बना था, वो कब लागू किया गया? तो ये लागू किया दोस्तों 31 दिसंबर 2007 को। ऑप्शन अपना बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चाडिया क्या है? चाडिया क्या है? ये है दोस्तों डामोर जनजाति में होली के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम होता है चाडिया। कौन सी जनजाति द्वारा? डामोर जनजाति द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। राजस्थान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम संशोधित 1976 के अनुसार निम्न में से क्या एक अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो इनमें से अनुसूचित जनजाति कौन सी नहीं है? नायका ये तो है, भील गरासिया भी है, कोकना भी है, राजपूत गरासिया ये अनुसूचित जनजाति नहीं है दोस्तों। किस जाति में हाकिम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? तो यह है कंजर जाति। अगला प्रश्न देखो, किसने भीलों का संबंध नेग्रिटो प्रजाति से बताया है? तो डॉक्टर मंजूमदार ने। किसने बताया दोस्तों? मंजूमदार ने। अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों अपना, इनमें से कौन सा विवाह भीलों में प्रचलित नहीं है? प्रश्न पर ध्यान रखना, नहीं पूछ रहा है। हरण विवाह ये भीलों में प्रचलित है, परवीक्षा विवाह ये भी है, हट विवाह ये भी प्रचलित है, बर्डे विवाह ये भीलों में प्रचलित नहीं है दोस्तों। तो अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 101 नंबर, जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आदिवासियों को ऋण, रोजगार एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो ये संस्था है दोस्तों राजसंघ। ऑप्शन अपना डी सही हो जाएगा, इसका मुख्यालय उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन देखो, अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना कब आरंभ की गई? तो ये योजना दोस्तों 2001 और 2002 में आरंभ की गई। ऑप्शन अपना ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? तो सांपों को दोस्तों कालबेलिया जनजाति पकड़ती है। ऑप्शन ए सही है। कौन सी जनजाति करतब दिखाने में माहिर है? नट। करतब दिखाने में माहिर कौन सी जनजाति है दोस्तों? नट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 105 नंबर, भाकर बावजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षक देवता माने जाते हैं? तो भाकर बावजी माने जाते हैं दोस्तों सांसी जनजाति के। ऑप्शन अपना डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन कंजर जाति के आराध्य हैं? चौथ माता ये भी है, रक्तदंजी माता ये भी इनके आराध्य है, और हनुमान जी ये भी कंजर जाति का आराध्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, कठपुतली नृत्य में प्रवीण जनजाति कौन सी है? तो ये है दोस्तों नट। ऑप्शन अपना सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मीणा समाज के धर्मगुरु मुनि मगन सागर का जन्म किस जिले में हुआ था? मीणा समाज अपना धर्मगुरु मानती है मुनि मगन सागर को। उनका जन्म कौन से जिले में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था टोंक जिले में। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा जिला जनजाति उपयोजना क्षेत्र में शामिल नहीं है? इसमें पूछ रहा है नहीं है। डूंगरपुर ये है, यहाँ जनजातियाँ बहुत पाई जाती है। सिरोही में भी ग्रास या जनजाति पाई जाती है, ये भी है। भीलवाड़ा नहीं है दोस्तों, भीलवाड़ा में बहुत कम जनजाति है। सी, इसमें जनजाति उपयोजना क्षेत्र में ये शामिल जिला नहीं है। बांसवाड़ा भी है, अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर की स्थापना किस वर्ष व किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो ये है अपने दोस्तों 1975 में पंचम पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन देखो, डामोर जनजाति की जाति पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? जाति पंचायत होती है, उनका मुखिया क्या कहलाता है? मुखी, डामोर जनजाति का। किस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह प्रचलित नहीं है, परंतु मृतक की भाई की पत्नी को दूसरा भाई उपपत्नी के रूप में रख लेता है? विधवा पुनर्विवाह तो प्रचलित नहीं है, परंतु मृतक का भाई की पत्नी है को दूसरा भाई उपपत्नी के रूप में रख लेता है। तो ये प्रथा कौन सी जनजाति में? ये है सांसी जनजाति में, जहाँ विधवा विवाह नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रास्य जनजाति में गट्टी किसे कहा जाता है? तो ये है दोस्तों हाथ चक्की को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बिलों में धार्मिक संस्कारों को कौन संपन्न कराता है? भगत। ऑप्शन अपना सी सही हो जाएगा दोस्तों। जो बिलों में धार्मिक जितने भी संस्कार होते हैं उन्हें कौन संपन्न कराता है दोस्तों? भगत। शहरिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शहर शब्द से हुई है? शहरिया शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? शहर। ये कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? फारसी भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? फारसी भाषा का। संकट के समय एकत्रित करने के लिए जनजातियों में जोर से बजाया जाने वाला ढोल क्या कहलाता है? मारू ढोल। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? मारू ढोल। ऑप्शन अपना ए सही हो जाएगा। किस जनजाति में किसी प्रियजन के रोगग्रस्त होने पर कालिका की प्रसन्नता के लिए जंगल जलाते हैं? तो ये है दोस्तों कथोड़ी। अगर कोई उनके परिवारजन रोगग्रस्त हो जाते हैं तो कालिका माता की प्रसन्नता के लिए जंगलों को जलाते हैं। कौन सी जनजाति है दोस्तों? ये कथोड़ी जनजाति। भील जनजाति के किस त्योहार में युवक युवतियां अपने जीवन साथी का चयन करती है? भील जनजाति के जो युवक और युवतियां होती है कौन से त्योहार में अपने जीवन साथी का चयन करते हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों त्योहार है भंगोरिया त्योहार। कौन सा त्योहार है? भंगोरिया। अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी जनजाति संतोषी यानी संतुष्ट रहती है, हिंसा और अपराध से दूर रहती है और कभी भी भीख नहीं मांगती है? ऐसी कौन सी जनजाति है दोस्तों? ये है सहरिया जनजाति दोस्तों। कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, किस जनजाति में मृत्यु की सूचना ढोल बजाकर दी जाती है? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सूचना कैसे देते हैं? ढोल बजाकर। यह है ग्रास्य जनजाति में। ऑप्शन अपना डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 121 नंबर, हुरे क्या होते हैं? तो हुरे होते हैं मृतक व्यक्ति के स्मारक। क्या होते हैं दोस्तों? मृतक व्यक्ति के स्मारक। ऑप्शन अपना डी सही हो जाएगा। भील जनजाति में घमेती सामाजिक झगड़ों का निपटारा किसके सहयोग से करता है? भांज गड़िया। किसके सहयोग से? भांज गड़िया। ऑप्शन अपना ए सही हो जाएगा। ग्रास्य जनजाति की सहकारी संस्था क्या कहलाती है? तो ये सहकारी संस्था होती है हेलरू, जिसमें सभी लोग मिलकर किसी एक आदमी के खेत पर काम करते हैं या कोई मकान बन रहा हो, घर बन रहा हो तो उसमें सामूहिक रूप से काम करते हैं। कथोड़ी जनजाति का मूल स्थान कौन सा है? तो कथोड़ी जनजाति का मूल स्थान है दोस्तों महाराष्ट्र में मुंबई के पास खानदेश। ऑप्शन अपना ए सही हो जाएगा। आदिवासियों का मुक्तिधाम महास्थल कहाँ स्थित है? मुक्तिधाम महास्थल है दोस्तों बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय राजस्थान।